विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के फूल, रंग बिरंगे अलग अलग रूप से हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जिस भारत देश के वासी हैं वह भी विविधताओं से भरा हुआ है, किंतु इन सब में अनेकता में एकता का परिचय देते हुए और मानवीय गरिमा को बनाए रखने हेतु हम फॉर डिग्निटी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी से सुनना चाहूंगी, फॉर डिग्निटी। सावित्रीबाई शिक्षा के क्षेत्र में कई विचारों में अग्रणी थी। छात्र व शिक्षक अपने परिवार व दोस्तों के साथ एकत्रित होते हैं और अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे गायन, नृत्य, नारे, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि में भाग लेते हैं, जो शिक्षा और शिक्षकों के महत्व पर जोर देते हैं और सावित्रीबाई के योगदान को याद करते हैं। आइए इसी योगदान को याद करते हुए मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे साथियों को, वे सावित्रीबाई की तस्वीर लेकर मंच पर आए और हम अपने भाव उनके प्रति प्रकट करते हुए उनके के साथ स्वागत कीजिए। आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे, आओ रे आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे। ओ छोड़ छोड़ दास्ता अज्ञान की, ओ छोड़ छोड़ दास्ता अज्ञान की, ज्ञान मशाल जलाओ रे। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली सावित्रीबाई फुले, जिनके सम्मान के लिए यहाँ पर हमारे बीच उनकी तस्वीर लेकर ये बच्चे उपस्थित हुए हैं। ये पुष्प समर्पित होते हुए आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये आपके भाव प्रकट करती है कि आप कितना सम्मान व्यक्त कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले को। कोई तुम्हें कमजोर समझे इससे पहले तुम्हें शिक्षा के स्तर को समझना होगा। सावित्रीबाई फुले यही सोच रखती थी, उन्होंने भी यही सिखाया है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक जाए तो अंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए ओपनिंग मार्क के लिए स्वागत भाषण के लिए डीआरसी कल्पना पवार मैम को बुलाना चाहता हूँ। आइए समझते हैं कि हम सावित्रीबाई फुले की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक व्यक्ति और पूरे देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान होता है। यह शिक्षक की ही जिम्मेदारी होती है कि वह न केवल बच्चों को शिक्षित करे बल्कि उनमें मानवीय मूल्य को भी जगाए। यही मूल्य किसी व्यक्ति और देश के चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि हम सावित्रीबाई फुले के कार्य को देखें तो उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाना उचित होगा। इसीलिए आज हम यहाँ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन हम सावित्रीबाई फुले सहित इस देश के सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। आज के दिन हमें यह भी याद करना चाहिए कि इस देश में हजारों वर्षों से शिक्षा के लिए उपलब्ध नहीं थी। केवल मुट्ठी भर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों को ही शिक्षा का अधिकार था। अधिकांश लोगों के लिए शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी। महिलाओं और वंचित समाज के बहुसंख्यक लोग हजारों साल से शिक्षा से वंचित रह गए थे। इसी स्थिति में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुसंख्यक लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। उन्होंने करीब 174 साल पहले यह महान क्रांति की। धन्य सावित्रीबाई जिसने ज्ञान की ज्योत जलाई, धन्य धन्य सावित्रीबाई जिसने ज्ञान की ज्योत जलाई।
नारी को शिक्षित कर जिसने देश की आधी कौम जगाई। नारी को शिक्षित कर जिसने देश की आधी कौम जगाई। नारी की शिक्षा के हक में जिसने दी आवाज उठाई। नारी की बराबरी की जिसने पहले बात बताई। 3 जनवरी उस सावित्री का जन्मदिन आता है। 3 जनवरी उस सावित्री का जन्मदिन आता है। इस दिन को पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। इस दिन को पूरा भारत शिक्षक दिवस मनाता है। धन्य धन्य सावित्री जो लड़ती रही तूफानों में। सावित्री झुकी नहीं जो धमकी और अपमानों में। सावित्री खड़ी रही जो नारी के सम्मान में। ये दुनिया नतमस्तक है सावित्री की शान में। सावित्री की शान में। शाम का समय सावित्रीबाई सूखे हुए कपड़े इकट्ठे कर रही है। आसपास बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही। ज्योतिबा फुले साथ ही खड़े होकर कुछ सोच रही। उनके हाव भाव और कपड़ों से पता चलता है कि उन लोगों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई। ज्योतिबा की उम्र लगभग 12 साल है और सावित्री 9 साल की। एक बात पूछो सावित्री। हाँ पूछो। क्या तुम पढ़ना जानती हो? क्यों? मिशनरी टीचर ने उस दिन जब तुम्हें बॉक्स में किताब दी थी तो तुम बहुत खुश हुई थी। उस दिन से मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम उस किताब के पन्ने पलटती रहती हो। अगर तुम पढ़ना जानती हो तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं रे बाबा, मुझे सच में पढ़ना नहीं आता। सच में? पर जब तुम किताब हाथ में लेकर पढ़ने पलटती हो तो बिल्कुल टीचर मैडम की तरह लगती हो। सच कहूँ मुझे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें सच में अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पढ़ने का मन करता है? हाँ करता है, पर सच में मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं आता। तुम पढ़ोगी? नहीं रे बाबा, माँ कहती है लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। नहीं सावित्री, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम भी पढ़ सकती हो। मेरे पढ़ने से भगवान नाराज नहीं होते तो तुम्हारे पढ़ने से भी भगवान नाराज नहीं होंगे। तो क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? लेकिन मैं कहाँ पढ़ूंगी और मुझे कौन पढ़ाएगा? तुम यदि पढ़ोगी इसी घर में और तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। सच में? मैं सच में पढ़ूंगी? तब तो मैं बहुत पढ़ूंगी, इतना पढ़ूंगी, इतना। अच्छा, तो फिर पढ़ाई शुरू करें? हाँ। आ ई ई आ ई ई 1 2 3 4 1 2 3 4 A B C D A E E सावित्री की पढ़ाई शुरू हो गई। ज्योतिबा ने पूरी लगन से सावित्री को पढ़ाया। विद्यालय में क्लास करवाया, टीचर ट्रेनिंग करवाई, शिक्षा के हर पहलू से सावित्री को परिचित कराया। सावित्री ने भी सच्ची निष्ठा के साथ ज्योतिबा का साथ दिया। यह भारतीय इतिहास की पहली घटना थी जिसमें एक बंधन पुरुष, जिसे भारतीय वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा जाता था,
उसने अपनी जीवन संगिनी को शिक्षित किया। यह घटना आने वाले समय में एक नई सामाजिक क्रांति को जन्म देने वाली है। अरे आज हमारे घर का हर कोना ज्ञान के प्रकाश आलोकित है। शिक्षा का यह प्रकाश जो हमारे मन के आंगन को प्रकाशित कर रहा है, मैं चाहता हूँ यह प्रकाश सामाजिक कुरीतियों में जकड़ी हमारी माँ बहनों के अंधकार को दूर करने में सहयोग करे। आज भी हमारी माता बहनें हजारों तरह की यातनाएं सह रही हैं। सामाजिक अत्याचार और क्रूरता के सामने असहाय होकर पशु की तरह जीवन व्यतीत कर रही है। यह सब देखकर बहुत बेचैन हो जाता हूँ बल्कि मेरे मन में भी यही दुर्भाग्य है। सामाजिक कुरीतियों के कारण ही हमारी माता और बच्चे जानवरों के समान जीवन जीते हैं। बाल विधवा करना और सती प्रथा की कुरीतियां स्त्रियों के अस्तित्व को हर तरफ अपमानित कर रहा है। पर जाति और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों में जैसे समाज में हम मानवीय दैव कैसे काम करें, कौन सी राह बनाए जहाँ हमारी बहनें पोषण, यही बात मुझे उलझन डाल दी। एक रास्ता है शिक्षा का रास्ता। अगर हमारी माताओं बच्चों को शिक्षित करें तो वे अपनी थोड़ी मानवीय गरिमा पा सकती है। शोषण की इस कूप से निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी माताओं बहनों के लिए दोनों मिलकर विद्यालय खोले। बात तो एक ही है, पर इसके लिए हमें जो संसाधन चाहिए वो तो हम कहाँ से लाएंगे? अरे मेरी प्यारी साहू, तुम बस पढ़ने वाले विद्यार्थी को किसी तरह तैयार कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। सावित्री हर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाती। कुछ लोग सुनते, कुछ अनसुना कर देते, कुछ तो सावित्री को दूर से ही देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर देते। पर सावित्री ने हार नहीं मानी। लोगों से अपनी बेटियों को पढ़ने और विद्यालय भेजने का निवेदन करती रही। और एक दिन ऐसा आया जब कुछ लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने और विद्यालय भेजने को तैयार हो गए। अब सावित्री के संघर्ष का दायरा और बढ़ गया। सावित्री इन स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए अपने घर के अंदर और बाहर दोनों दुनिया से लड़ रही थी। शिक्षा के प्रकाश से सदियों का रूढ़िवादी अंधकार दूर होने वाला। लेकिन पाखंड और रूढ़ियों में जबरा समाज इस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। पुरातनवादी असमतावादी मानसिकता के लोगों ने सावित्री बाई को तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। रास्ते में परेशान करता, भद्दी भद्दी गालियां देता, कीचड़ और गोबर फेंकता। पर सावित्री का आत्मबल टूटा नहीं। वह अपने निश्चय को और भी दृढ़ बनाती है। वर्षों पहले जो सपना हमने देखा था आज वो पूरा हो रहा है। हजारों साल से वंचित महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोलकर तुमने ज्ञान की जो आलोक जगाई है, उससे जो नया भारत बने। यही तो हम दोनों का सपना है और इस जीवन का उद्देश्य भी। ज्योतिबा, ज्योतिबा, क्या हो पिताजी? यार तब मैं क्या बोल रहा हूँ ज्योतिबा? चाहे जी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन हुआ क्या पिताजी? अरे पूरे शहर में हल्ला मचा। तुम और सावित्री दोनों मिलकर स्त्री शिक्षा का रोग फैला है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार यह सब पाप है? लेकिन शिक्षा कब से पाप हो गई पिताजी? ज्योतिबा, तुम नहीं समझो, शिक्षा पाप नहीं है, पर स्त्रियों को शिक्षा देना जरूर पाप है। हजारों साल से जो प्रथाएं और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ये तोड़ना भी पाप है, महापाप है। पिताजी, जो रीति रिवाज और परंपराएं समाज में अंधविश्वास और अज्ञान फैलाती हो, मानवीय गरिमा को शर्मसार करती हो, ऐसे रीति रिवाज और परंपराओं को टूटना ही चाहिए। अगर इसे तोड़ना पाप है
तो मुझे यह पाप मंजूर है। तुम गरीब हो सकते हो पर मैं नहीं। जो इन रीति रिवाजों धार्मिक प्रथाओं को तोड़ेगा उनके लिए मेरे घर में कौन होगा? निकल जाओ तुम दोनों, यह घर तुम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है पिताजी। शांति, फैसला हो चुका है। अपना सामान मांग लो क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है। हमने घर छोड़ दिया, अब विद्या में कहाँ चलाएंगे? पता नहीं, पर इतना जानता हूँ कि जब नदी पहाड़ से उतरती है तो रास्ते में हजारों रुकावटें आती है, पर वही अपना रास्ता बनाते चलती है। आओ, हम भी अब नहीं रुकेंगे। पर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ठिकाने की जरूरत है ऋतिवा। हाँ, एक विद्यालय खोल सके। ठीक है, चलो पास ही से उस्मान का घर है, शायद वहीं से किसी नए ठिकाने का पता मिले। अरे सलाम भाईजान, सलाम भाभीजान, अंदर आइए। बाहर क्यों खड़े हैं? फातिमा बहन, उस्मान भाई कहाँ है? सलाम भाईजान। सलाम भाईजान, सलाम। अरे फातिमा, कुछ चाय पानी तो ले आओ, कैसे कुछ खाने को नहीं मिला होगा। लगता है भाईजान तुम्हें सब पता है। अरे भाई, मुझे ही नहीं पूरे पूना शहर को पता चल गया है। चलो यह भी अच्छा ही हुआ। अब अगर हम कहीं जाएंगे तो एक किस्सा बार बार बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ भाईजान, भाभीजान को साथ इस तरह कहाँ कहाँ भटकेंगे? अब ये लोग कहीं नहीं भटकेंगे फातिमा। ये दोनों जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए भटकने की नहीं, बल्कि एक जगह टिकने की जरूरत है। भाई, अगर कोई ऐतराज ना हो तो आज से तुम लोग इस घर में रहो और यहीं अपना विद्यालय चलाओ। सच में भाईजान? भाई हूँ तुम्हारी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानता हूँ। सावित्री, फातिमा रात दिन मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती रहती है। आज से तुम्हें इसका मार्गदर्शन करूँ। ज्योतिबा, समाज के लिए अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन अच्छा काम करने वाले लोगों का साथ देने वाले की कमी नहीं। और मुझे विश्वास है तुम और सावित्री जो काम कर रहे हो उसे इतिहास कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। ऐसे ही प्रयासों से एक नया भारत बनेगा, आधुनिक भारत, शिक्षित भारत। बच्चों, अब सावित्री मैडम आप सभी को एक कविता सुनाएंगी। आप लोगों को वही कविता पीछे पीछे दोहरानी है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर। ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है। ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है। ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। जाओ शिक्षा लो, दमित और त्याग किए गए लोगों के दुखों का अंत करो। जाओ जाकर शिक्षा लो, दमित और त्याग दिए गए लोगों के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने को सुनहरा मौका है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो। सावित्री
बाई फुले का जन्म किस वर्ष में हुआ था? जनवरी 1831 में। बिल्कुल सही जवाब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सावित्री बाई फुले का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मेरा नाम प्रार्थना यादव है, सतारा जिले में हुआ था, महाराष्ट्र के। बिल्कुल सही जवाब है। सावित्रीबाई फुले की उम्र क्या थी जब उन्होंने ज्योतिबा के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था? हाँ, ये इधर से हैंड रेस हुआ है कि बच्चा पहले प्रश्न से ही हाथ उठा रहा है। इसके टैलेंट को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। अपना नाम बताओ बेटा पहले। My name is Chaitanya Malviya. I am class third moon. 17 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब। आइए तालियां बच्चे के लिए। और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए।
भूल न हो, निर्धनता के कारण अब बच्चों की किस्मत भूल न हो। अवसर पढ़ने लिखने का, अवसर पढ़ने लिखने का सबको एक समान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। भेदभाव शिक्षा में ना हो, वर्ण नस्ल ना जात हो। भेदभाव शिक्षा में ना हो, वर्ण नस्ल ना जात हो। सभी पढ़े और सभी बढ़े, अब ऐसी एक शुरुआत हो। सभी पढ़े और सभी बढ़े, अब ऐसी एक शुरुआत हो। सस्ती सुलभ समान पढ़ाई, सस्ती सुलभ समान पढ़ाई, और ना कोई दावा चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। ना कोई एहसान चाहिए, अपना हक सम्मान चाहिए। ना कोई एहसान चाहिए, अपना हक सम्मान चाहिए। शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए, शिक्षा हमें समान चाहिए। सभी को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की, और माला मैम ने भी बहुत मेहनत की, और आप सभी दर्शकों ने उनका उत्साहवर्धन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मान के लिए अकरम खान जी और FL सरलकर। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण बात है कि किशोरलाल के सम्मान में श्रीमती निधि प्रधान जी और धनराव चंदेलकर जी। परिवार के अन्य उत्सव में छात्रों की आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा किया है। साथ ही कभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि किसी बच्चे के पास कोई स्टेशनरी या कोई अन्य सामग्री नहीं है, तो मैडम ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए वो सभी उपलब्ध कराई है, और वो लगातार जो है बच्चों के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। तो हम मैडम का आभारी है कि वो ऐसी गतिविधियां जो शिक्षा से जुड़ी हुई है लगातार इनको बढ़ाने में अपनी मदद कर रही है। कोऑर्डिनेटिव मोहन सिंह मिलाला जी कृपया आए और मैडम को मोमेंटो और सर्टिफिकेट भेंट करें। शिक्षिका गायत्री अनगोरे जी के सम्मान में श्री सुनील मांडवी जी और श्री मोहन सिंह। एक ऐसे शिक्षक उपस्थित हैं जिनका परिचय आपके सामने देना मैं सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर समझती हूँ, क्योंकि उनके सानिध्य में ही मैं अध्यापन कार्य अपना कर रही थी, और लास्ट अभी ही कुछ समय पहले ही वो अपने पद से उन्होंने सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन उनका जो समय है आज भी बच्चों के साथ रहता ही है, और वो सप्ताह में एक बार अपने बच्चों से मिलने अवश्य जाते हैं, और बच्चे भी बड़ी टकटकी लगाकर बच्चों की मतलब शिक्षक की राह देखते। तो ऐसे शिक्षक है आदरणीय वासुदेव मांडवी जी।
इनके जब वो कार्यशील थे, जब उस पद पर थे, तब तो वो जुड़े ही थे सामाजिक बंधु छात्र छात्राओं के विद्यार्जन हेतु उत्कृष्ट कार्य इनके द्वारा किए जाते थे। साथ ही कोरोना काल में जब मीडिया के द्वारा शिक्षा का कार्य किया जाता था, अध्ययन करने का, तो मोबाइल, टीवी और प्राथमिक शिक्षा जो होती थी वो रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाती थी। और जो सोहागपुर के बच्चे हैं, वो बहुत गांव के बच्चे हैं, गरीब परिस्थिति के बच्चे हैं, उनके पास ऐसे साधन अवेलेबल नहीं होते थे, तो सर ने स्वयं अपने व्यक्तिगत खर्च में प्रत्येक बच्चे के पास में रेडियो उपलब्ध कराया, अपने स्वयं निजी व्यक्ति से। और इनके जो अनूठे कार्य हैं, साथ साथ ये अपने घर में रहने वाले या अपने सामाजिक कार्य में अपने जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, उन सबके जिनको वाकई में आवश्यकता है, जो अपने कॉलेज की फीस नहीं दे पाते, ऐसे बच्चों को इन्होंने फीस देकर आगे बढ़ाया है। तो ऐसे हमारे महान कार्य करते हुए हमें प्रेरणा देते हैं आदरणीय मांडवे सर जी। और एक सामाजिक सहयोग की जो इनकी कार्य प्रणाली है, उसमें एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आकस्मिक व्यवस्था है तो निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करते हैं। तो ऐसे हमारे बीच उपस्थित है सम्मानीय आदरणीय मांडवे सर, आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान कीजिए। फॉर डिग्निटी सभी को मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं हमेशा सावित्रीबाई फुले की शिक्षाओं को अपनाऊंगी। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहूंगी और अपने द्वारा सीखे गए ज्ञान को हमेशा दूसरों के बीच बांटने को तैयार रहूंगी। मैं शिक्षकों का सम्मान करूंगी और उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करूंगी। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगी कि सभी बच्चों की समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच हो सके और उन्हें अपने व्यक्तित्व की पूर्ण लिखावट का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर डिग्निटी। शिक्षा में तो अपना भविष्य है। देखो देखो सुनहरा रहस्य है, शिक्षा में तो अपना भविष्य है। हम बदलेंगे अपना
जीवन, हम बदलेंगे अपना जीवन, बदलेंगे हम सारा जहान रे। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे। सुन लो तुम विद्वानों का कहना, शिक्षा बिना मुश्किल है जीना। सुन लो तुम विद्वानों का कहना, शिक्षा बिना मुश्किल है जीना। जो शिक्षित होकर जीता है, जो शिक्षित होकर जीता है, उसने जाना जीवन का राज रे। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे। हमारे ही देश में ऐसी दो महान शख्सियतें हुई जिन्होंने 170 साल पहले महिलाओं और वंचितों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले और हमारी जिंदगी को गरिमामय बनाया। और वो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? कहते ज्योतिबा सावित्री फूले, शिक्षित होना कभी न भूले। कहते ज्योतिबा सावित्री फूले, शिक्षित होना कभी न भूले। शिक्षा ही है वो एक साधन, शिक्षा ही है वो एक साधन, जो लाएगा जग में प्रकाश रे। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे। सुन लो तुम विद्वानों का कहना, शिक्षा बिना मुश्किल है जीना। सुन लो तुम विद्वानों का कहना, शिक्षा बिना मुश्किल है जीना। जो शिक्षित होकर जीता है, जो शिक्षित होकर जीता है, उसने जाना जीवन का राज रे। आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे, शिक्षा लेने आओ रे, आओ शिक्षा लेने आओ रे।
खुशियाँ न हो, मैं भी जाऊँ स्कूल माँ, खेलूँ सब संग मैदान में, मैं भी जाऊँ स्कूल माँ, खेलूँ सब संग मैदान में, मेरे भाई की थाली में जो है रखना मेरी भी थाली में, मेरे भाई की थाली में जो है रखना मेरी भी थाली में। कमजोर मैं नहीं हुआ, बस मौका मुझे समान दो। कमजोर मैं नहीं हुआ, बस मौका मुझे समान दो। मैं पैदा